क्या आप जानते हैं 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो रिस्क को मैनेज करते ही नहीं हैं। देखिए, ट्रेडिंग में जितना ज़रूरी प्रॉफिट कमाना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्क को मैनेज करना। और अगर आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया, तो आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं या आप प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपसे रिस्क को मैनेज करते नहीं आता है, तो आपकी एक गलती भी बहुत बड़ा लॉस करा सकती है। तो इस वीडियो में हम रिस्क को मैनेज करना सीखेंगे। कौन से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको ट्रेड प्लान करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको पोजीशन साइजिंग किस प्रकार निकालनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप सीखिए रिस्क को मैनेज करना। मतलब आपके पास कितनी कैपिटल है, उसके हिसाब से आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी भी कि आप कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिस्क पर ट्रेड के बारे में बात करेंगे, मतलब आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेकर चलना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कौन से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको ट्रेड प्लान करना है। और आपको पोजीशन साइजिंग किस प्रकार निकालनी है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कैपिटल कितनी है। तो देखिए, किसी के पास होती है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इसके हिसाब से इनकम होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख की इनकम है तो यहाँ पास मैं 1 लाख लिख देती हूँ। तो 1 लाख रुपए लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मंथली निकाल दूं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में आपको कितना रिस्क लेकर चलना है इस मंथ। ठीक है, तो इस मंथ अगर मुझे 5,000 का रिस्क लेकर चलना है, मतलब मेरा 5,000 का रिस्क होना चाहिए इस मंथ। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि मार्केट कितने दिनों पर रहती है। तो मार्केट वैसे रहती 22 दिन है, पर 1-2 दिन और छुट्टियां हो जाती हैं, जिसके कारण मार्केट मंथ में सिर्फ 20 दिनों पर रहती है। तो आपको 20 ले लेना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि प्रतिदिन मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने मंथली में निकाल दिया कि हमें 5,000 का इस मंथ लेकर चलना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको 5,000 में डिवाइड कर देना है 20। तो यहाँ पास आप डिवाइड कर दीजिए। तो कितना निकल के आएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 150 रुपये। तो आपको 150 रुपये का रिस्क लेकर चलना होगा प्रतिदिन। मतलब अगर आप 20 दिन ट्रेडिंग करेंगे तो सिर्फ आपको 150 रुपये दिन का रिस्क लेकर चलना होगा। और जब आप रिस्क लेकर चलेंगे तो आपका 5,000 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अब मेरा 150 का रिस्क है प्रतिदिन का, मतलब एक ट्रेड लूंगी तो 150 का मुझे रिस्क लेकर चलना है, इससे ज़्यादा लेकर नहीं चलना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास 1 लाख है, कितनी भी कैपिटल है, तो आपको पूरी कैपिटल के साथ ट्रेड प्लान नहीं करना है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख है तो एक ही ट्रेड में आपको 1 लाख रुपए नहीं डाल देना है। ठीक है, मतलब आपको अपनी इनकम का 5% या 10% या 20% से ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 5,000 या 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। मतलब एक ट्रेड लेना है तो आप 10,000 से कीजिए या आप 5,000 से। तो अगर मेरे पास 1 लाख है तो मुझे सिर्फ एक ट्रेड लेना है, तो वो भी 10,000 से लेना है, इससे ज़्यादा में मुझे नहीं लेना है। तो यहाँ पास मैं लिख लेती हूँ 10,000, क्योंकि मुझे 10,000 से ट्रेड करना है। ठीक है, अब मैंने 10,000 तो लिख लिया कि मुझे 10,000 से ट्रेड करना है। अब मुझे इसमें कितना रिस्क लेकर चलना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, रिस्क पर ट्रेड, आपको पर ट्रेड कितना रिस्क लेकर चलना है ये भी आपको डिसाइड करना होगा। तो देखिए, यहाँ पास हमारा निकल के आया था 150। ठीक है, आप 10,000 में कितना रिस्क ले सकते हैं, आप 1% ले सकते हैं या 2%, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेकर चलना। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास 10,000 है तो 10,000 का 2% होता है 200 रुपये, या 1% का अगर आप रिस्क लेकर चलेंगे तो 100 रुपये होगा। तो यहाँ पास हमने 150 रुपये लिया था। तो अगर हमको एक दिन में सिर्फ 150 का रिस्क लेकर चलना है
तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पास हम लिख लेते हैं 150, मतलब हमें सिर्फ 150 का रिस्क लेकर चलना है, 150 का रिस्क लेकर चलना है। देखिए आपको अपनी इनकम का 1 या 2% का रिस्क लेकर चलना है, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी कैपिटल है आपको पूरी कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है, उसमें से आपको 5 या 10 या 20% से ट्रेड करना है, जैसे मैंने यहाँ पास अभी आपको बताया। और उसमें से भी आपको 1 या 2% का रिस्क लेकर चलना है पर ट्रेड, मतलब हर एक ट्रेड में आपको 1 या 2% का रिस्क लेकर चलना है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पर ट्रेड मतलब हर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पास मैंने 150 निकाला था, तो मैं 150 के हिसाब से ट्रेड प्लान करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने 1000 से मुझे ट्रेड करना है, 150 का मेरा रिस्क है। अब मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेंगी इसमें से, अब मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास मुझे 150 का रिस्क लेकर चलना है। ठीक है, अब मैं क्वांटिटी कैसे निकालूंगी कि 150 के रिस्क में कितनी क्वांटिटी आएगी, मतलब अब मैं पोजीशन साइजिंग किस प्रकार निकालूंगी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने 100 रुपये में बाई किया, कोई शेयर या स्टॉक 100 रुपये में बाई किया। ठीक है, यहाँ पास मैंने खरीदा और मेरा टारगेट कितना है, 110 रुपये का मेरा टारगेट है। ठीक है, अब जैसे देखिए प्राइस ऊपर की ओर जाए और यहाँ पास अचानक ही रेड कैंडल बन जाए, कुछ बन जाए, प्राइस गिरने लगे, तो स्टॉप लॉस किस लिए होता है कि ज़्यादा हमारा लॉस ना हो। अगर हम नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम यहाँ पास एग्जिट हो जाएंगे और इसके बाद भी प्राइस नीचे की ओर गिरेगा तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। काफ़ी लोग गलती करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। और जो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो क्या करते हैं कि वो होल्ड करे रहते हैं, प्राइस गिर रहा है तो वो सोचेंगे कि यहाँ से प्राइस बढ़े, यहाँ से प्राइस बढ़े, जिसके कारण उनका और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए अगर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा तो उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो क्या होता है कि जब आपके छोटे लॉस रहेंगे ना तो आप इजीली मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमने 100 रुपये में बाई किया, तो आपको देखना है कि आपको कितना रिस्क लेकर चलना है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर प्राइस गिरेगा तो आप कहाँ पास मतलब कहाँ तक का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे कि मैं 5 पॉइंट का लगाती हूँ, मतलब 95। तो अगर प्राइस 95 से नीचे जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, ऐसा आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पास आपने 100 में बाई किया, अगर प्राइस गिरता है 95 से नीचे जाएगा तो आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो आपने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पास, 5 पॉइंट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पास लिखा है 150 रुपये का रिस्क, तो आपको यहाँ पास 5 लिख देना है, मतलब आपने 5 पॉइंट का रिस्क लिया है। ठीक है, तो अब आपकी क्वांटिटी कैसे निकल के आएंगी कि मतलब आपकी कितनी क्वांटिटी आ जाएंगी 150 रुपये के रिस्क के साथ। तो आपको 150 में डिवाइड कर देना है 5, मतलब जितना आपको जितने पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, रिस्क लिया है प्रति क्वांटिटी, उसके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पास मैंने 150 में डिवाइड कर दिया 5, तो कितना आ जाएगा 30, मतलब आपकी 30 क्वांटिटी आ जाएंगी 150 के रिस्क के साथ, वो भी 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो ऐसे आपको रिस्क को मैनेज करना है, मतलब आपने यहाँ पास बाई कर लिया, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ का आपका टारगेट है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, देखिए अगर आपने 150 का रिस्क नहीं लिया है, आपने अपनी इनकम का सिर्फ 2% रिस्क लिया है, तो हमारा 10,000 है, तो 10,000 का 2% कितना होता है, 200 रुपये होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 200 में डिवाइड कर देना है, 200 लिख लेना है। ठीक है, और ऐसे ही आपको देखना है कि आपने कितने पॉइंट का रिस्क लिया है। तो जैसे आपने यहाँ पास 5 पॉइंट का लिया था तो आपको 200 में 5 डिवाइड कर देना है और फिर आपको इसको वो कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 40 क्वांटिटी आ जाएंगी, 5 को 20, 40 आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आपने ये पॉइंट और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब आपने 10 पॉइंट का रिस्क ले लिया, तो फिर आपको 200 में 10 डिवाइड कर देना है, तो फिर कितना आ जाएगा, फिर आपकी 20 क्वांटिटी आ जाएंगी। मतलब आपको पोजीशन साइजिंग इस प्रकार से निकालनी है। जितना आप रिस्क लेकर चलेंगे आपको ये ज़रूर देखना है, जहाँ पास आपने ट्रेड प्लान किया है उसके बाद आपको नीचे का देख के चलना है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ का लगा रहे हैं, कितने पॉइंट का लगा रहे हैं, तो उतना आपको डिवाइड कर देना है, तो आपकी क्वांटिटी निकल आएंगी कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 200 रुपये के रिस्क के साथ।
तो इस प्रकार से आपको पोजीशन साइजिंग निकालनी है। ये जो काम है ये पोजीशन साइजिंग का है, मतलब एक ट्रेड में कितना रिस्क लिया है, फिर आपको देखना है कि एक क्वांटिटी में आपने कितना रिस्क लिया है, उसको आपको डिवाइड कर देना है तो आपकी क्वांटिटी निकाल आएगी। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन साइजिंग। अब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ लेते हैं कि आपको कौन से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनको एग्जिट कर दूं। अब मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बता दूं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पास समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपने यहाँ पास 100 रुपये में बाई किया, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 5 पॉइंट का, मतलब 95 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आपका टारगेट कितना है? अब आपका टारगेट है मतलब 105 रुपये का। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:1, मतलब जितना आपने रिस्क लिया है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। मतलब 5 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है तो आपको 5 ही पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1:1। और अगर आपने यहाँ पास 100 रुपये में बाई किया, 95 रुपये का आपने प्रॉफिट लेकर चले, ठीक है। अब आपका जो टारगेट है वो 103 रुपये का है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? आपका रिस्क ज़्यादा है प्रॉफिट से। मतलब आपने जो टारगेट लिया है, मतलब आप ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहे हैं। 5 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है, 3 पॉइंट का आपका टारगेट है, मतलब आपका रिस्क ज़्यादा है। और अगर आप ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं तो वहाँ पास आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। मतलब आपको 1:2 लेना है या 1:3 लेना है। ऐसे ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना, इसको इग्नोर करना है सबसे पहले। आपका रिस्क अगर ज़्यादा रहे प्रॉफिट से तो फिर आपको वो इग्नोर करना है। 1:1 ले सकते हैं आप, पर इसमें से ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि रिस्क भी उतना ही है, प्रॉफिट भी उतना ही होना है। तो ये ले सकते हैं आप। आपको 1:2 या 1:3 लेना है। अब कैसे, मैं आपको वो बता दूं। तो देखिए अगर आपने 100 रुपये में बाई किया है, यहाँ पास आपने बाई किया, अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 95 रुपये का है और जो आपका प्रॉफिट है वो 110 रुपये का है। मतलब ये हो जाएगा कि रिस्क आपका 5 पॉइंट का है और प्रॉफिट आपका 10 पॉइंट का है। तो ये हो जाएगा 1:2। और 1:3 क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये में बाई किया है, 95 का आपका स्टॉप लॉस है, आपका 115 का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 1:3। तो आपको हमेशा 1:2 या 1:3 को देखना है। मतलब आपका लॉस कम रहे, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहे, तब आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कीजिए। ठीक है, आपको ऐसी रेंज में ट्रेड प्लान नहीं करना कि आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब यही होता है कि रिस्क आपने इतना लिया है, रिवॉर्ड आपका इतना है। मतलब रिस्क आपका 5 पॉइंट का है, रिवॉर्ड आपका 10 पॉइंट का है। तो आपको इसको देखना है कि आप कहाँ पास ट्रेड कर रहे हैं, कितना आपको रिस्क लेकर चलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आपको रिस्क को मैनेज करना है। देखिए अगर आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया तो सबसे पहले आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, आप टेंशन में भी नहीं रहेंगे क्योंकि आपको पहले ही पता रहेगा कि यहाँ पास मैंने स्टॉप लॉस लगाया, इतना मुझे रिस्क लेकर चलना है। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर आपका बड़ा लॉस हो गया है तो फिर उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपने कितना भी आप प्रॉफिट करेंगे तो देखिए हर एक ट्रेड में तो आपका प्रॉफिट होगा नहीं, किसी ना किसी में और भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो क्या होता है कि आपका और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इतना बड़ा लॉस लेना ही नहीं है, आपको मेंटेन करके चलना है। जब आप मेंटेन के साथ काम करेंगे तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर देना है क्योंकि ट्रेडिंग में 50% होता है रिस्क मैनेजमेंट और ज़्यादातर लोग इसे ही ध्यान नहीं देते हैं। रिस्क को मैनेज करना आता ही नहीं है और जिसने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया वो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर है, सही बताऊं तो। और जिससे रिस्क को मैनेज करना नहीं आता है वो कितना भी अच्छा ट्रेड कर ले, कितने भी अच्छे प्रॉफिट कर ले, पर एक गलती भी उसका बहुत बड़ा लॉस करा सकती है। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 50% है हमारा रिस्क मैनेजमेंट और 30% है माइंड सेट। आपको माइंड सेट में भी ध्यान देना है।
और 20% है स्ट्रैटेजी। और इसी में सबका ज़्यादातर फोकस रहता है, स्ट्रैटेजी, कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी में जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देना है कि आप रिस्क को मैनेज किस प्रकार करें, मनी मैनेज किस प्रकार करें, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देना है और माइंडसेट और एक स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है और ट्रेड प्लान करना है। और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप एक दिन प्रॉफिट वर्दी ट्रेडर ज़रूर बनेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने रिस्क को मैनेज करना सीखा है, पोजीशन साइजिंग किस प्रकार निकालनी है, रिस्क पर ट्रेड कितना लेकर चलना है, रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।